देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आशीष आनंद आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया न्यूज। अभी हम पहुंच चुके हैं एसडीएम के घर पे, जो इस बार 67वीं बीपीएससी में क्वालिफाई किए हैं। उनके उनका पूरा जर्नी आपको बताएंगे। सफर यहाँ तक पहुंचे हैं और उस यहाँ तक पहुंचने में वो कितने सारे समस्या का सामना करना पड़ा, कहाँ पढ़े, ऑनलाइन पढ़े, ऑफलाइन पढ़े, सारा जर्नी आपको डीपली में बताएंगे। आप लोग वीडियो को अंत तक देखें। मैम, हमारा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। मैम, आपको तो बड़े हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आप तो अब एसडीएम बन गए। यहाँ तक पहुँचने में कितने सारे कठिनाई का सामना करना पड़ा, कितना संघर्ष करना पड़ा? संघर्ष हर किसी स्टूडेंट के होता है, मतलब जो सबका रहा सेम मेरा भी रहा। मैंने स्टार्ट अपना प्रिपरेशन किया 2019 में ग्रेजुएशन के बाद। तो प्रिपरेशन के लिए मैं दिल्ली जाने वाली थी, लेकिन फिर कोविड आ गया तो नहीं जा पाई। तो रिसोर्स तो अवेलेबल हो नहीं पाया, कोचिंग वगैरह कहीं से ली नहीं, समझ में नहीं आ रहा था कैसे करूं। फिर मैंने 2020 में अपना मतलब सेल्फ स्टडी स्टार्ट किया। तो उस बार मैंने अपना अटैम्प्ट दिया 66वीं में, बट मेरा पीटी क्वालिफाई नहीं हो पाया। फिर मैंने 2021 में एक अनअकैडमी ऐप है, तो उस पर मैंने कोर्स अपना परचेज़ किया, सब्सक्रिप्शन लिया और उसी से मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की और फाइनली मेरा सिलेक्शन हो पाया है। ऑनलाइन ही पढ़ाई, ऑफलाइन कहीं भी नहीं? ऑफलाइन मैंने कहीं भी पढ़ाई नहीं की है। यहाँ तक पढ़ने में जो है क्या कहते हैं, कैसा कैसा कठिनाई का सामना करना पड़ा? जैसे कैसे पढ़ाई करते थे? अभी तो ऐसा माहौल चल रहा है समाज में, जो क्या कहते हैं, मोबाइल है, रील्स में है, बहुत प्रकार का होता है। तो फिर आप ये सारी समस्या को साइड करते हुए और इतना कठिन परिश्रम, मतलब कठिन एग्जाम को कैसे क्रैक किए? विद्यार्थी को आप क्या मोटिवेट करना चाहेंगे? देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर आप मोबाइल या इंटरनेट की बात करें तो अगर आप चाहें तो उसको पॉजिटिवली भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने भी किया, मैंने फेसबुक, इंस्टाग्राम सब कुछ यूज़ किया और उसको पॉजिटिवली यूज़ करते हुए पढ़ाई की। लाइक इंस्टाग्राम पे जो भी अच्छे पेजेस होते थे न्यूज़ रिलेटेड, जैसे द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, पीआईबी हो गया, तो वो सब मैंने फॉलो कर रखा था। ओपन करती थी, उससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ेस वगैरह आते थे वो मेरे एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होता है। मैम, अगला विद्यार्थी जो प्रिपरेशन करेगा उनको थोड़ा मोटिवेट कीजिए, वो किस तरह से प्रिपरेशन स्टार्ट करे। क्या है कि 4 बार, 5 बार, 10 बार भी लोग पीटी मेंस तक जाते-जाते इंटरव्यू तक जाते हैं, लेकिन वहां तक जाने के बाद भी वो अनक्वालिफाई कर जाते हैं। आखिर कहाँ चूक हो जाता है? देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि आप होप मत छोड़िए। आप ये एग्ज़ाम ऐसा है कि इसको थोड़ा लंबा समय तक प्रिपरेशन भी करना पड़ता है, प्लस पेशेंस चाहिए और हमेशा पॉजिटिव रह के आप प्रिपरेशन कीजिए। आप ये सोचिए कि हमको करना है, हम कर सकते हैं, इसी एटीट्यूड के साथ आपको पढ़ाई करनी चाहिए। क्या बुक लिस्ट रहता था आपका? बुक्स तो जनरली जो सब पढ़ते हैं मैंने वही पढ़ी, जैसे कि पॉलिटी के लिए मैंने एम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ी, फिर हिस्ट्री एंशिएंट के लिए आर एस शर्मा, मिडाइवल के लिए सतीश चंद्रा, मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम और ज्योग्राफी के लिए मैंने एनसीईआरटी पढ़ी 11th और 12th की। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो क्लास में सर मैम लोग जो भी नोट्स देते थे तो मैंने वो नोट्स बनाए और उसी से पढ़ाई की। आपका पढ़ाई जो है बचपन से कहाँ हुआ? 10th तक मैंने उर्सलाइन कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाई की है, हिंदी मीडियम से। उसके बाद फिर मैंने +2 पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया से किया है। मैंने बीकॉम किया है, वो भी पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया से किया है और फिर मैंने एमकॉम किया है इग्नू से, पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया से। क्या कहते हैं अभी जो बच्चा डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं, उसका चूक कहाँ हो जाता है? उसके लिए थोड़ा मोटिवेट कीजिए। देखिए, अब बीपीएससी का पैटर्न काफ़ी चेंज हो गया है। पहले अगर हम कहें तो बीपीएससी कंप्लीटली यूपीएससी की तरफ जा चुकी है। तो बच्चे क्या करते हैं, पीटी के टाइम पीटी पढ़ते हैं, मेंस के टाइम मेंस पढ़ते हैं। तो मैं उनको यही सजेस्ट करूँगी कि वो पीटी और मेन दोनों को साथ-साथ लेके चलें, क्योंकि आपको पीटी के बाद मेन भी देना है और उसमें आंसर राइटिंग करना होता है, तो अब मेन पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और जब प्रीलिम्स का टाइम आता है तो 2 महीने से आप फिर पीटी के लिए एमसीक्यू लगाना स्टार्ट कीजिए। पिछले 1 साल का जो भी करंट अफेयर्स है उसको अच्छे से कवर कीजिए, पीटी एज़ वेल एज़ मेंस के पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि अब करंट काफ़ी चैलेंजिंग हो गया है। मेंस का जो भी सेक्शन होता है उसको सबको करंट से ही लिंक करना पड़ता है, तो करंट पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और पहले तो ऑप्शनल पेपर का मार्क्स ऐड होता था, लेकिन अब उसको क्वालिफाइंग इन नेचर कर दिया गया है और उसकी जगह पे ऐसे का पेपर इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ऐसे एक राइटिंग स्किल है, वो एक दिन में नहीं होगा, उसको लॉन्ग टर्म में करना पड़ता है। तो अगर आपने जब से प्रिपरेशन स्टार्ट की है, आप डे 1 से ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए। स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, क्योंकि जब हम लिखना शुरू करते हैं तो हर किसी को यही लगता है कि क्या लिखें ना लिखें, लेकिन आप अगर स्टार्ट करेंगे तो धीरे-धीरे ग्रेजुअली जो है आप में डेवलपमेंट होती जाएगी। मैम, कितना रैंक है आपका? मेरा 163वां रैंक है। कौन पोस्ट में? एसडीएम मिला है मुझे। मैम, आंटी अभी तो क्या कहते हैं, ये एसडीएम बन गई है, तो क्या कैसा लग रहा है आपको?
हमको बहुत खुशी हो रहा है जो मेरी बेटी एसडीएम बन गई है। इसको पढ़ाने में आपको क्या सब समस्या का सामना करना पड़ा है? पढ़ाने में तो हर माँ बाप को कुछ न कुछ समस्या रहबे करता है, कुछ कभी आर्थिक स्थिति से, कभी कभी कुछ से। आर्थिक स्थिति से भी कभी कभी हमको बहुत समस्या हुआ पढ़ाने में, लेकिन हम हर चीज को साइड कर करके बच्चे सबको पढ़ाने के लिए तैयार रहते थे। पढ़ा सबसे आगे हमको पढ़ाई को, शिक्षा को रखे थे। किसी चीज की जरूरत हो पहले, सबसे पहले शिक्षा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी। आपको ऐसा भी कभी लगा पड़ा प्रिपरेशन करने वक्त जो अब छोड़ देना चाहिए था? वो हर दूसरे तीसरे दिन लगता है कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि काफ़ी टफ एग्ज़ाम है ये। अगर देखा जाए तो बिहार का टॉप मोस्ट एग्ज़ाम है, तो हर दूसरे तीसरे दिन लगता है कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, छोड़ देते हैं। बट हिम्मत नहीं हारनी है, अनटिल एंड अनलेस आपका सिलेक्शन हो जाए, आपको लगे रहना है। कौन अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में कहाँ तक पहुँचे थे? फर्स्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया था, कुछ नंबर से रह गया था। आप देख लिए एसडीएम श्रुति कुमारी जो पूर्णिया की रहने वाली है। आपका क्या कहते हैं, घर भी यहीं है क्या? मैं प्रॉपर पूर्णिया से हूँ। और प्रॉपर पूर्णिया से हैं। ऑनलाइन पढ़ाई की? जी, मैंने ऑनलाइन पढ़ाई की। ऑफलाइन कहीं भी नहीं पढ़ाई ऑफलाइन मैंने कहीं ज्वाइन नहीं किया, केवल मैं पटना में गई थी मॉक इंटरव्यू देने के लिए, तो वहाँ पे मैंने एक क्लास ज्वाइन की। आपका बैनर हर एक इंस्टीट्यूट वाले, पूर्णिया वाले भी लगाते हैं, पटना के भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले इंस्टीट्यूट वाले लगाते हैं, जहाँ से मैंने पढ़ाई की है तो वहाँ लगाते हैं। जैसे मैं जनरल कंपटीशन की भी तैयारी करती थी, 2016 से मैं पढ़ रही थी, एसएससी वगैरह में देती थी, उसमें भी कुछ नंबर से रह जाती थी, तो फिर मैंने उसको साइड किया और बीपीएससी के लिए लगी। तो सारे लोग लगाते हैं, उनका भी योगदान है, बिल्कुल है। जैसे कि मैथ्स रीजनिंग में नंदन सर के पास पढ़ने जाती थी, तो उससे मेरा मैथ्स रीजनिंग काफ़ी अच्छा हुआ। स्टैटिस्टिक्स जो पेपर होता है जीएस 1 में, उससे बहुत हेल्प मिली जी। और मेरा जो ऑप्शनल पेपर था वो मेरा कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी था, तो ग्रेजुएशन में जो सर ने मुझे पढ़ाया था उन्हीं के पास मैंने गाइडेंस ली और उन्होंने काफ़ी हेल्प किया, इसकी वजह से मैं आज क्वालिफाई कर पाऊँ। तो जो भी जिन्होंने भी मुझे पढ़ाया, इवन कि जिन्होंने बचपन से पढ़ाया, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। उन सबका कलेक्टिवली योगदान रहा है, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। श्रेय किसको देना चाहते हैं? श्रेय मेरा परिवार, मेरे गुरुजन, सभी उनको देना चाहूँगी। उन्होंने हमेशा ही साथ दिया है, हर एक मोड़ पर कभी पढ़ाई को लेकर के रोका नहीं कि नहीं पढ़ो, जिस भी तरह से हो पाया उन्होंने सपोर्ट किया है। चलिए आप देख लिए एसडीएम श्रुति कुमारी जो पूर्णिया की रहने वाली है, कितने सारे कठिन परेशानी को सामना करते हुए बीपीएससी जैसे एग्जाम को कैसे फेस किए, इनका जर्नी कितना संघर्षपूर्ण रहा है। तो आप लोग भी हताश होने की जरूरत नहीं है। बस जिस लक्ष्य और जिस उम्मीद से आप पढ़ रहे हैं उस लक्ष्य तक अंत न अंत तक आप पहुंच ही जाइएगा, बस लगे रहने की जरूरत है। अच्छा, क्या कहते हैं, विद्यार्थी को ऑनलाइन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ऑफलाइन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? मतलब हताश हो जाता है, दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। जिस समय क्या कहते हैं बीपीएससी का रिजल्ट आया उसमें थोड़ा ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है विद्यार्थी, लेकिन बाद में 1 डेढ़ महीना के बाद जैसे ये क्या कहते हैं सोशल मीडिया पे एक्टिव कम होता है, उसके बाद डिमोटिवेट होने लगता है विद्यार्थी। आखिर कहाँ तक? देखिए, ये बात हो जाती है विल पावर की। अगर आप चाहते हैं कि मुझे ये करना है, तो आपको बहुत सारी डिस्टर्बेंस ऑब्स्टिकल्स आएंगी, आपको सबको ओवरकम करना ही पड़ेगा, तभी आप अचीव कर सकते हैं। तो ये इंसान पे खुद पे डिपेंड करता है। अगर आपने सोच लिया मुझे ये करना है तो करना है, उसके लिए आपको जो भी करना पड़ेगा, जिस वे में पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको करनी पड़ेगी। अच्छा, क्या एसडीएम बन गए, आप एक बहुत बड़े लेवल का पदाधिकारी बन गए हैं, काम कैसे कीजिएगा? ईमानदारी से कीजिएगा, जैसे और लोग पहले से कर रहे हैं उस तरह कीजिएगा? बिल्कुल भी नहीं, यही सोच के ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी कि चेंज लाना है तो ईमानदारी से अपना काम करना चाहूँगी। पैसे तो सभी कमाते हैं, अभी हमको चाहिए कि हम सोसाइटी में चेंज लाएं। तो जो भी मैं कर पाऊंगी अपने लेवल से पूरी ईमानदारी से काम करूँगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपको। आप जहाँ भी रहेंगे वहाँ बहुत अच्छे से वहाँ का ऐसा मतलब काम करेंगे ताकि आपके प्रति लोगों का ऐसा सम्मान मिले, जब आपका वहाँ से ट्रांसफ़र हो या कुछ हो तो वहाँ को लोग आपको ट्रांसफ़र ना होने दें, रोने लगे। हम यही शुभकामना देते हैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।